आमिर, श्वेताब, एबीपी न्यूज़ से। जी जी। आमिर, जैसे आपने जिक्र किया अभी कि देश ने एक अच्छा प्रधानमंत्री चुना है। पिछले जब सीज़न शुरू हुआ था सत्यमेव जयते का, तो उस वक्त भी आप केंद्र में भी मंत्रियों से मिले थे उस मुद्दे को लेकर, जिसका असर हो रहा था, जिस पे कई कानून बनने की भी बात हुई थी। इस सीज़न में दो सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये आप सीज़न कब लेके आ रहे हैं, और नई सरकार के आने के साथ क्या आप नए मुद्दे जो उठाएंगे उस पर भी सरकार से सहयोग की अपेक्षा आपको है, उस मुद्दे को लेकर? जी। पहला सवाल है आपका, हमारा शो कब शुरू हो रहा है? 21 सितंबर, जो संडे है, 21 सितंबर को हमारा शो शुरू होगा। पहला शो, पहला एपिसोड। तो हर संडे 11 बजे, जैसे हम आते हैं हर संडे 11 बजे, 21 सितंबर से 6 एपिसोड्स हैं इस दफ़ा। तो सितंबर में 2 संडे हैं और फिर अक्टूबर के 4 संडे। तो अक्टूबर के आखिर तक ये चलेगा सीज़न हमारा। हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, और हमारी कोशिश रहती है कि हम जो कुछ हमारे सामने आया है हम उनके साथ भी बांटें। तो अक्सर मैंने राज्य सरकारों को, और इस हाल ही में मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला, तो हमारे सामने जो कुछ आता है हम उनके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि क्योंकि हम सब ने हमारी सरकारों को चुना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, और एक बड़ी तादाद में जो लोग हमारा शो देख रहे हैं और जो हमारे शो पे मिस्ड कॉल्स के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए जो मैसेजेस हमको भेजते हैं, किसी भी एक मुद्दे को लेकर जो एक हम सवाल पूछते हैं उस पर हमको जवाब आता है, तो वो हम शेयर करते हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, उनके साथ हम शेयर करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम उनका ध्यान उन मुद्दों पर लाएं, और हमारी उम्मीद उनसे रहती है कि वो सही कदम उठाएं। और एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि पहले आपने जब सीजन शुरू हुआ था सत्यमेव जयते का, उस वक्त आपने फिल्म और एड्स उस वक्त आपने टेलीविजन पे बंद कर दिए थे। ऐसा कहा गया था कि आमिर पूरी तरह सिर्फ सत्यमेव जयते के बारे में ही, क्या वो हाँ अभी भी चालू है, मेरा कोई एड्स नहीं है। मेरे एड्स सिर्फ शायद वो एक कुपोषण का मैं कैंपेन मैंने केंद्र सरकार के लिए किया था, वो शायद कहीं अभी भी दिखाया जा रहा होगा, तो दिखाया जा रहा होगा, लेकिन और कोई मैं वो तो पब्लिक सर्विस फिल्म थी जो। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्योंकि आपकी पीके भी आने वाली है आगे, हाँ, तो हाँ। जब वो उस दौरान इश्तेहार मैं नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं कोई इश्तेहार नहीं कर रहा हूँ, एड्स मैं नहीं कर रहा हूँ। आमिर आमिर हाँ हाँ, बहुत फर्क नजर आता है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको बिल्कुल फर्क नजर नहीं आएगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसे दो टाइप के नहीं है। देखिए मेरे मन में ये बात है, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से एज एन एक्टर काम कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है अपनी ऑडियंस पर। तो जो 2-3 लोग जो केस कर रहे हैं ना, उनको भूल जाइए। बाकी जो देश की जनता है, जो देश के लोग हैं, वो मुझे 25 साल से जानते हैं, और मेरी फिल्म में आइटम गाना नहीं होता भाई। तो आप सोचिए, तो अगर कोई भी सीन होता है उसका कोई वजह होती है, उसकी कोई रीज़न होती है। और जब भी कभी हमने कोई ऐसी फिल्म बनाई है, जैसे हमने डेली वैली बनाई थी जो अडल्ट फिल्म थी, तो हमने आगे आके आपको बताया कि ये अडल्ट फिल्म है, आप 18 के नीचे हैं तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते, और अगर आप 18 के ऊपर हैं तब भी हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें भाषा जो है अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आप शायद इस चीज़ को नापसंद करें। आई डोंट थिंक कोई प्रोड्यूसर हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में बार बार आगे आके लोगों को ये बोलता गया। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझता हूँ, और मुझे यकीन है कि जो मेरी ऑडियंस है वो भी मुझे जानती है, समझती है, और वो भी ये बात को समझती है कि पीके में जब वो फिल्म देखेंगे तब उनको भी यकीन है कि जब वो फिल्म देखेंगे उनके जो सवाल हैं वो उनको जवाब मिल जाएगा। आमिर, अभी जैसे आपने बोला कि हम लड़कों को अच्छी शिक्षा दें, तो एक अभी प्रेस मीट में शाहरुख खान ने भी बोला था कि कोई भी, मैं अपने खुद के लड़कों को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर वो कुछ भी करके आए तो उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो। मीन्स ऐसा करे, काम अच्छा काम करे। तो आप कुछ कहना हमेशा चाहेंगे अच्छा हमारे? काम करें। हाँ, तो ऐसा काम आप कभी ना हमारे, करें जिससे शर्मिंदगी महसूस हो। हाँ, तो आप हमारे एक्चुअली पीढ़ी को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने बच्चों को जो सीख देता हूँ वो एक ही सीख होती है,
और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चाहे आयरा हो, जुनैद हो या आज़ाद हो, उनको मैं, रीना, आयरा, घर वाले सभी हम यही सीख देने की कोशिश करते हैं कि वो जैसे जैसे वो बड़े हों तो उनको संवेदनशील बने, वो सेंसिटिव बने। हम ताकत पर अहमियत नहीं डालते। अरे तुम पिट के आए, जाओ उसको फिर मार के आओ। हम ताकत पर अहमियत बिल्कुल नहीं देते। हम हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में हम अहमियत देते हैं जज्बातों को, इंसानियत को। एक समान, सब, हर आदमी एक समान है, चाहे वो जो भी हो, अब जिससे भी आप मिल रहे हैं। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप जिससे भी मिल रहे हैं वो बिल्कुल आप जैसा है। जिस तरह आपको किसी चीज का दर्द होता है उसे भी उतना ही दर्द होता है। तो हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि हम जज्बाती बनाएं, संवेदनशील बनाएं, कठोर ना बनाएं, उनमें हम गुस्सा पैदा ना करें, उन्हें हम ये कभी ना कहें कि किसी पे हिंसा करो, हिंसा से दूर रहो, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ो। ये हम कोशिश करते हैं उनको सिखाने की, और इस पे हम बड़ा जोर देते हैं। Hi Amir, this is Rahul here. Hi Rahul. Congratulations to you and your team Thank for you. season 3. Thank you. I actually wanted to ask you two questions. One is both are on the current news right now. What's happening? The censor board has come out with a regulation that words like virginity shouldn't be used in the movies. What is your take on it? That's the first one. Is that so? Yeah. You're kidding? No. You're serious? Yeah. Very serious. Okay. You cannot use that word only in the film. No, like words like these, which are vulgar. मतलब in a you film or in an adult film or for any film? For- Is there a No. is there a qualification to it or no? No, there's no qualification to it as of now. As of now. What happens is that everything is just taken in isolation, printed, and then everybody starts believing it is a fact. So let's I wait and have- understand exactly. I have Bhavna is been right. on the advisory panel of censor board, और ऐसा कुछ नहीं है कि you can't use the word virgin as far as I know. Now he's saying that a new guideline has come about, in which case first we have to investigate Yeah. if the guideline has come about and not make it And a what does it generic exactly say? statement. Yes. I agree with Bhavna. I think we should just be patient, see exactly what the guideline says, and then I can respond to you. But I do believe that Amir, I have something to I tell do you. believe that in general, I can answer in general. In general, I do believe that there are certain words which I would not like my own children to hear, and which is why I would be sensitive towards other people's children as well in what kind of language we use in our films. And in case I want to use those kind of words or language, then I would make sure my film is adult and is appropriately advertised as an adult film, so that people come to know properly that it is an adult film. Then they can take their decision. I'll complete my answer. And other than that, I believe that there should be freedom of speech. If I'm showing a film to an adult person, then he or she is old enough to decide whether they want to see the film or not, and they can choose not to. If they find that it's something that's objectionable, they can not see the film. You don't need to censor it from them. Yes, yes. Amir, I wanted to mention something here. Mardani has been given an A rating, and you have gone on Twitter and praised the film. And not only the film's subject as well, which is very bold. Not only bold, probably everyone needs to see a film like that, but the censor board has given it an A certificate, and people can't see the film, and Rani is working on, getting a recertification for the film. So what do you have to say on that? Well, there are some words in the film that I would not want my children to see or hear. I think there are words in the film. So I think that personally, I'm giving my personal response, that if it's a film that I would not want young children to watch because there's language used in that. I also feel that very small children should not see violence of this kind. There's a shot of a finger getting cut. I mean, it's not shown, but it is. I don't want an 8-year-old child to see that. But I think I know Rani may have No, different but to opinion. add to Can I that- just complete what I'm saying? Yeah, sure. Rani may have a different opinion, and I respect Rani very, very highly. She's a very close friend of mine. I've seen the film, but I feel that the film does have a certain amount of violence. And in fact, I personally feel that we have become so insensitive to our children that we show them almost anything. Strange things we show them. I'm not talking of Mardani. I'm talking of many films. I see, the most absurd things are sometimes shown
in a U film or a UA film. And I can't believe my eyes to see that how is this shown in a U or a UA film. I personally feel we should be much more careful, if you ask me. We should be careful to the kind of violence we're exposing our children to. That's a very important thing. Extremely important. I completely believe in freedom of speech. I'm a creative person myself. But I also believe that I have a responsibility towards what I'm showing my children. And what age group am I exposing what thing to? Yes, there's an argument today, everything is on the net, and no matter what age you are, you can see what you want. Fine, I understand. But I have to fulfill my responsibility. I'm not going to comment about what can be seen on the internet or not. I don't want to show my child something. So I won't show it to other people's children. I genuinely believe that children need to have a space where they can grow freely without violence being, shoved down their throat in the huge doses that we often sometimes do. So that is something we need to take care of, and that goes for a number of films. I'm not talking about Mardani only. It's a number of films. Yeah. Hi, Amit, Amit. my second question, which I just want to complete, Yeah. is that since your show talks about a lot of issues in India, a lot of poverty-stricken and other issues which are, affecting a lot of us today in today's time, the censor board basically cuts out a lot of content and probably makes it an adult film like Mardani, which was talking about human trafficking, and this message does not go across to the entire nation for which the movie is made. So would you like to address such an issue in Satyameva? I've not understood your question. Sorry? So, would you like to address this issue in Satyameva Jayate where the Censorship. Censorship. Censorship is an issue that comes pretty low in our priority. I believe. Okay. Censorship comes pretty at this point of time. It comes pretty low in our priority. I would imagine. नहीं इस वक्त डायरेक्टली तो नहीं है बॉलीवुड के साथ कोई, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को ये सब. Amir, right here in the center. Here, Sakhi from Headlines Today and Aaj Tak. I just want to ask you, Shwetab from ABP asked you about the new government coming in, and the new government is already obviously doing a lot in their power to change things. Narendra Modi just gave out a very poignant speech on 15th August where he talked about various issues which is not known for a prime minister to come out and say on a 15th August speech at Lal Killa. He talked about cleanliness. He talked about asking the sons of the country what they're doing instead of asking the girls. What are those main issues that you yourself as an individual who is conducting such a show and a public figure would like the government to take head on at this point in time? 4 issues. Healthcare, public health. Public health is a very, very important issue to a bulk of the country. So for me, the 4 issues are public health, education, the justice system, and law and order. Because these are the 4 basic things that any individual needs. I need security. I need to feel safe for myself and for my loved ones. So if I can get security, if I can make sure that my children get good education, if I can make sure that if one of us falls ill, we will get good treatment without having to spend lakhs of rupees. And if someone ever is unfair to me, or cheats me, or harms me in any way, then I will in fact get justice. So these are the 4 things that I would really feel which are very, very fundamental to any society, not just our society, fundamental to any society. Security, education, healthcare, and justice.